दोस्तों पहला हम इस वाले स्टार्टर के अंदर जो हमारा नया कापर लगा है वो कितने ग्राम का लगा है। रनिंग के अंदर 164 ग्राम है और स्टार्टिंग के अंदर 148 ग्राम है। अगर इनके टोटल करेंगे तो 312 ग्राम है हमारा नया कापर इस वाले स्टार्टर के अंदर हम लगाया है। और उसके आगे अब कंपनी से जो पुराना कापर निकल के आया है ओरिजिनल डेटा के अंदर कंपनी से, अब वो कितना ग्राम का आया है तो अगर वो आप देख लेंगे तो काइल का साइज़ के बारे में आपको एक अंदाज़ा वो मिल जाता है। अब पहला कवर में से पुराना कापर हम निकाल लेंगे। अब इतना कापर है पुराना इस वाले स्टार्टर के अंदर निकल के आया था कंपनी से। अब इसका हम वेट चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, ये 305 ग्राम का ये कंपनी का वेट है इस वाले स्टार्टर के अंदर। अब हमारा जो कापर है वो 312 ग्राम है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो 16 स्लॉट का टेबल फैन, वॉल फैन, पेस्टल का फैन का स्टार्टर का जो फार्मा रहता है उसके ऊपर आप 24 स्लॉट के काइल्स आप किस तरह से बना सकते हो और दूसरे कौन से स्टार्टर के काइल हमारे फार्मास के ऊपर आप बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 312 ग्राम का हमारा रीवाइंडिंग का वेट है और कंपनी का वेट है 305 ग्राम है। तब जाके 7 ग्राम का कापर है हमें एक्स्ट्रा लगा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए कितना एक्यूरेट काइल है, कितना सही काइल है हमने इस वाले स्टार्टर के अंदर डाला था। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला स्टार्टर है आज हमारे पास वाइंडिंग होने के लिए आया है। ये 24 स्लॉट का है 1400 आरपीएम के अंदर। ये दोस्तों 4-5 मिस्त्रियों के पास गया था लेकिन किसी के पास इसका एक्यूरेट सही तरह का फार्मा ना रहने के कारण अब वाइंडर भाई ने ये कवर में पुराना कापर हमें ला के दिया और ये डेटा हमें लिख के दिया, इस डेटा के साथ भाई आप वाइंडिंग करके दो बोल के। तो जब दोस्तों हमने इसके लेबल के ऊपर थोड़ा हमने फोकस किया तो कुछ हमें इस तरह का जानकारी मिली। अब 110 वाट का ये पावर कंजम्पशन है, ये वाट ज़्यादा है इस वाले स्टार्टर के अंदर। और इसका कैपेसिटर है ये 10 MFT का है, तो 10 MFT का कैपेसिटर है। और इसके आगे दोस्तों इसके अंदर जो कापर है ये मोटा तार से ये वाइंडिंग हुआ है। अब पहला हमने एक तार लिया है, अब इसका एनामिल हम हटा चुके हैं। अब इससे हम गेज चेक करेंगे माइक्रो स्क्रू गेज की मदद से। अब पहला इसका मेज़र आप नोट कर ले। अब ये 0.37 है mm इसका मेज़र आ चुका है। देखो दोस्तों, अब मतलब स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर ये 28 नंबर का कापर है और स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर सेम 28 का ही तार लगा है। अब उसके आगे इसका स्टार्टर का मेज़रमेंट आपको बताएंगे, वो आप नोट कर ले। यहाँ पर ब्लेड थोड़ा ओपन है, आगे से हम इसका एक्यूरेट कोर का लेंथ बताएंगे। ये 23 mm का ये कोर का लेंथ है। और उसके आगे दोस्तों इसकी आईडी है ये 53 mm की इसकी आईडी है। और इसके आगे इसकी बॉडी है ये 85 mm की उसकी बॉडी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक इसका मेज़रमेंट है आप नोट कर लें। और उसके आगे अब फार्मा का नंबर आपको बताएंगे, डेटा ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो जो 16 स्लॉट के अंदर जो 22 mm का जो नॉर्मल स्पीड का स्टार्टर का जो फार्मा रहता है वो 45 नंबर का फार्मा रहता है। अब इसी के ऊपर हम ये साइज़ निकाले हैं। अब ये 124 का साइज़ है। अब ये 124 का साइज़ को दोस्तों दोबारा ये 24 स्लॉट में डालेंगे क्योंकि इसका भी पीछे 124 का ही है छोटा काइल का। अब होता क्या है आप ध्यान से देखें, अब ये 23 mm का कोर है मगर ये 45 नंबर का फार्मा का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है। अब इस साइज़ को हम इस वाले के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें पेपर के कितने ऊपर तक ये स्लीव जा चुका है। अब इसका रीज़न समझे दोस्तों, 16 स्लॉट के अंदर 124 की पिच की काइल की चौड़ाई ज़्यादा रहती है मगर 24 स्लॉट के अंदर 124 की काइल की चौड़ाई कम रहती है। यही रीज़न था, तब जाके 45 नंबर का फार्मा साइज़ के अंदर हमें बड़ा हुआ। अब हम क्या करेंगे, 45 से डाउन साइज़ है, नीचे का साइज़ है। अब 43 से आप काइल का साइज़ निकाल के चेक करेंगे। अब ये 43 नंबर का ये फार्मा है, ये साइज़ है कहाँ तक इसके अंदर सही बैठता है। अब इसके ऊपर हमने एक पिन कर दिया क्योंकि दोस्तों 24 स्लॉट के स्टार्टर के काइल से जब 16 स्लॉट के फार्मा से आपको बनानी है तो आप किन किन बातों का ध्यान में रखना है वो बातें आपको समझानी है इस वीडियो के जानिब से। तो अगर दोबारा हम 124 पिच के अंदर अब ये स्लीव को लगा लिए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, अब ये ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, अब थोड़ा ये फ्री से कह सकते हैं। देखें पेपर के थोड़े ऊपर तक ही हमारा ये स्लीव आ चुका है, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट काइल नहीं है, फिट काइल नहीं है। अब थोड़ा लूज काइल है, थोड़ा फ्री साइज का काइल हम इसे मानेंगे और इसी को डालेंगे, इसी को कंफर्म करेंगे क्योंकि 28 नंबर से हमें काइल बनाना है तो बिल्कुल एक्यूरेट काइल डालेंगे तो वाइंडिंग के अंदर दिक्कत होगा मोटा तार होने के कारण। तो ये साइज़ को हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया 43 नंबर का फार्मे से।
अब उसके आगे दोस्तों हम 1/6 का काइल का साइज़ निकालनी है। अब दोबारा स्लीव को हम लगा दिया 1/6 में। अब बिल्कुल एक्यूरेट काइल का साइज देखें, स्लीव को आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से टच करने का रहता है। मगर इस तरह से टच करेंगे तो फिर काइल के ऊपर काइल आ जाती है एड्ज के ऊपर, तो मोटा तार है 28 का, तो दिक्कत होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग डालने के अंदर। तब जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इतना सा लूज लेंगे, 1-2-3 mm का, दोनों तरफ से काइल को थोड़ा लूज लेंगे ताकि काइल के पीछे काइल बैठ सके, ना कि काइल के ऊपर, काइल के एड्ज के ऊपर काइल नहीं आना चाहिए। इस तरह से मोटर के काइल डलते हैं, काइल को छोड़ के काइल के पीछे दूसरा काइल डलती है। सेम इसी तरह से रनिंग का काइल डालेंगे, मगर स्टार्टिंग का साइज अलग सा रहेगा, वहाँ पे फिट काइल डालेंगे, एक्यूरेट काइल डालेंगे। अब देखें दोस्तों, दोबारा स्लीव को हम 1/6 पिच के अंदर लगा दिया। अब देख सकते हो दोनों तरफ से इतना सा हमने लूज लिया है ताकि काइल के पीछे बड़ी काइल बैठ सके, छोटा काइल के पीछे, और इस तरह से हमने दोनों तरफ से साइज लिया है। अब यहाँ दोस्तों दूसरी बात आपको समझनी है, ये 22 mm हाई स्पीड के स्टार्टर के लिए जो फार्मा रहता है वो 70 नंबर का रहता है। अगर 70 नंबर का छोटा काइल से इसका 1/6 का काइल बनाने की हम कोशिश करेंगे तो फिर काइल हमें बड़ी पड़ेगी। अब यहाँ पे इतना छोटा सा साइज हमें लेना पड़ता है। अब देखें, एक तरफ से हमने फार्मा को कट कर दिया किसी और नंबर का, फिर भी ये थोड़ा बड़ा हुआ है और थोड़ा पीस है, हमें यहाँ पर कट करना पड़ता है। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा और पीस है, हमने इतना कट कर दिया है। अब ये नया साइज़ हमने निकाला है। अब इसके ऊपर ये साइज़ को रख के चेक करेंगे। अब देखें, ये साइज़ है इसके ऊपर मैच हो चुका है। दो हमने नया जो साइज़ बनाया है फार्मा से, फार्मा को कट करके थोड़ा आपको क्लोजली आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसा दोस्तों आईडी ओडी कम होती जाती है, फिर काइल की चौड़ाई वो कम होती जाती है, तो उस हिसाब से आपको काइल का साइज़ निकालना पड़ता है। अब ये कट कर दिया है, नया साइज़ है, एक कौन से फार्मे के ऊपर हमने निकाला है तो वो भी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये 68 नंबर का ये छोटा काइल का फार्मा है 1/6 का, उसको भी हमें और कट करना पड़ा, तब जाके ये नया साइज़ है हम निकाल चुके हैं। अब दोस्तों ये जो डेटा है 1/4 के अंदर 80 टर्न है, 1/6 के अंदर 155 टर्न से। अब इसके हिसाब से आप काइल बनाएंगे, ये डेटा के हिसाब से। अब जो कापर हमारा इस्तेमाल होगा, ये 28 नंबर का ये कापर का तार है। अब दोबारा हम हैंड ग्राइंडर पे आ चुके हैं। अब पहला फार्मास को फिट करेंगे हैंड ग्राइंडर के ऊपर, एक छोटा बड़ा फार्मा रखेंगे पीछे जो हमने साइज़ किया था, फार्मे को कट करके उसके आगे 43 नंबर का फार्मा रखेंगे और उसके आगे एक एक्स्ट्रा फार्मा रखेंगे। अब वॉशर डाल के, नट डाल के पहला फार्मे को टाइट कर लेते हैं। ये काइल बनाया है। अब पहला इसको हम चेक करेंगे दोस्तों स्टार्टर में डाल के, अगर ये एक्यूरेट आ जाता है जैसा हमारा हिसाब से, फिर बाकी काइल्स बनाएंगे। ओके दोस्तों, पहला स्टार्टर में काइल डाल के हम चेक कर लेते हैं खुद। अब यहाँ पर देखें, हमने R1 का सेट है, 2 काइल का सेट है, अब स्टार्टर के अंदर डाल चुका है। अब जैसा हमने काइल निकाला है साइज है बिल्कुल उस तरह से काइल के पीछे काइल आ चुका है, ना कि काइल के ऊपर काइल डली है। अगर काइल के ऊपर काइल डलती है तो हो सकता है स्टार्टिंग काइल डालने के अंदर दिक्कत होगा। ये R2 का सेट है। ओके दोस्तों, पहला फार्मे से काइल्स को हमने अलग कर दिया। ये नया साइज है, हम फार्मे को कट करके निकाला था। अब सेट वेट देखें, ये 41 ग्राम है। अब पहला इसको हम नोट करेंगे, 41 ग्राम इंटू 4 है, मतलब 4 काइल का वेट लेंगे तो टोटल वेट हो जाता है ये 164 ग्राम का। इसको हमने नोट कर दिया। अब इसको साइड में रखेंगे। ओके दोस्तों, अब ये R2 के सेट को स्टार्टर के अंदर डालेंगे और यहीं से जो बातें हमें आपको बताया था थियरी में, अब उसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब पहला ये R2 के सेट में छोटा काइल है 1/4 पिच के अंदर डालेंगे। अब एक तरफ हमने काइल को इस तरह से डाले। अब ऊपर तरफ देखें दोस्तों, ये काइल की चौड़ाई ज़्यादा है। अब इस तरह से खींच के आगे की तरफ है। अब चौड़ाई को हम घटाएंगे और स्लैट के अंदर डालेंगे, क्योंकि इसी के बारे में आपको डिस्कस किया था कि 1/4 की जो चौड़ाई है वो 16 स्लैट के अंदर ज़्यादा रहती है, 24 स्लैट के अंदर कम रहती है। अब उसका मतलब होता है दोस्तों, फार्मा का नंबर है 16 स्लैट के अंदर ज़्यादा रहता है और 24 स्लैट के अंदर कम रहता है। अगर मान लो 22 mm का 16 स्लैट के अंदर फार्मा 45 रहता है, तो अगर 24 के अंदर आता है तो 43 नंबर का बन जाता है। और दूसरा, जैसा है ID OD वो कम होती जाती है काइल का साइज़, फिर आपको कम करके डालना पड़ता है। हो सकता है 43 का जगह आपको 41 का भी फार्मा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, ये 43 नंबर का बिल्कुल फिट नहीं है काइल है, ये थोड़ा फ्री साइज़ है। टापर का एड्ज है, काइल का एड्ज टच नहीं हुआ। अब यहाँ पर इनर का तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है, आउटर का तार है ये दाएं हाथ की तरफ है। इस वाले स्टार्टर के अंदर आप देख सकते हैं।
और उसके आगे ये बड़ा काइल डालेंगे और फिर यहाँ पर भी चौड़ाई थोड़ा इस तरह से हम कम करेंगे, क्योंकि 1660 के फार्मे के ऊपर हमने ये बड़ा काइल भी बनाया था, तब जाके चौड़ाई यहाँ पर कम करना पड़ता है। तो यही हिसाब है दोस्तों। अगर 16 स्लॉट के अंदर 22 एम का स्टार्टर के लिए जो हाई स्पीड के अंदर 1-6 काइल का जो फार्मा रहता है वो 70 का रहता है, मगर अगर आप 24 स्लॉट के अंदर आप काइल डालना चाहते हो तो 1-6 पिच के अंदर फिर आप 70 नंबर का फार्मा नहीं लगा सकते, उससे कम साइज ही आपको लेना पड़ता है। तब जाके हम अपने चैनल के जरिए से 66 से 68 नंबर का फार्मा भी दे रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जो 24 स्लॉट के जो काइल्स है वो 16 स्लॉट के फार्मे के ऊपर बनाना चाहते हैं, छोटे काइल इस तरह से डालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स का लंबी काइल डालने की आदत रहती है, फिर उनके लिए तो कोई फार्मे की ज़रूरत नहीं रहती, मगर छोटा काइल जिनका डालने का इरादा रहता है उनके लिए तो फिर आपको जो नए साइज है जो 24 स्लॉट को स्टार्टर को ध्यान में रख के हमने लाया 66 से और 68 है, अब ये 2 साइज़ के फार्मे रहते हैं, उनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, हमारे पास जितने भी फार्मा है 16 स्लॉट के, इसके ऊपर कोई नया साइज का फार्मा जिस तरह से इस वाले स्टार्टर के मैंने एक फार्मा अलग से बनाया फार्मे कट करके, तो उस तरह का चांस रहता है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसा मिक्सर के फील्ड काइल के भी कुछ फार्मा का हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जैसा 36 mm का, 34 mm का, 35 mm का और 27, इस तरह से कुछ कैंस्टर टाइप के मॉडल के स्टार्टर्स के काइल से मिक्सर फील्ड काइल के हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो हमारे पास ये जो फार्मास है इनके ऊपर तो आप सुमी टाइप के 52 mm, 48, 45, 42 वो तो काइल आप आराम से बना सकते हैं। ऑलरेडी 48 mm का चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, और कल ये वाला वीडियो दोस्तों ये आने वाला है, इसके अंदर हमें 45 mm और 42 mm ये 2 स्टार्टर के काइल से पीवीसी फार्मा के ऊपर हम बना के वाइंडिंग किया था। जो फार्मा हम आपको दे रहे हैं अपने केवल टेक्निकल यूट्यूब चैनल के जरिए से पीवीसी के फार्मा टेबल फैन स्टार्टर्स के लिए, तो वही फार्मा से हम वाइंडिंग करके ये वाला वीडियो को कल शाम को हो सका तो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो तो बन चुके हैं, अपलोड करना ही बाकी है। तो इस तरह से हम सोच रहे दोस्तों, जो फार्मा हमारे पास मिक्सर का अवेलेबल नहीं है तो पहला उसका हम साइज़ निकालेंगे और फार्मा उसका इस तरह से हो सका तो कट करके एक नया साइज़ निकालेंगे और उसका हम वीडियो बनाएंगे, चेक करेंगे, अगर हो सकता है तो जिनको रिक्वायरमेंट रहता है तो उनको ज़रूर भेजने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेंबर्स का रिक्वायरमेंट आ रहा था फिक्सर फील्ड काइल के फार्मे के बारे में भी, क्योंकि दोस्तों हर एक डाई हम नया नहीं बनवा सकते, उतना डिमांड भी होना चाहिए, क्योंकि डाई का कास्ट हज़ारों में रहता है, क्योंकि हमारा डाई CNC का डाई रहता है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों ये 3 सेट है बढ़िया फिनिशिंग के अंदर, बढ़िया काइल के साइज के अंदर डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका फिनिशिंग भी आप देखें एकदम लाजवाब निकल के आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारे पास सहूलतें हैं उन्हीं में से एक हो सका तो एक अलग सा सहूलत बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, वो तो हम आपके लिए करेंगे, मगर हर एक साइज़ का नया डाई बनवाना बोले तो उतना डिमांड भी रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 100 मेंबर्स आ रहे तो चैनल के ऊपर 5 ही मेंबर फार्मा ले रहे, तो इस तरह का मिजाज है लोगों का, तो उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास तो ऐसा कोई इरादा नहीं अभी नए नए डायस बनाने का, तो इस तरह से जितना हम कर सकते हैं नया साइज़ निकाल के अपने फार्मास के अंदर, क्योंकि काइल का साइज़ तो हम जानते हैं, उसका आइडिया हमें रहता है, तो उस हिसाब से हम नया साइज़ निकालेंगे। पहला हम उसे चेक करेंगे, हो सका तो उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके उसे 100% हमें लगता है ये साइज़ ओके है, तभी जाके किसी का रिक्वायरमेंट रहता है तो हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। ये मिक्सर फील्ड काइल का हो गया। और 24 स्लॉट के अंदर भी दोस्तों अगर कोई पर्टिकुलर स्टार्टर का आपको फार्मा चाहिए तो पहला उसका ID, OD और कोल लेंथ हमें शेयर करें, स्टार्टर का फ़ोटो डालें तो उसको भी हम चेक करेंगे। हमारे पास जो फार्मास है उसके से कोई नया साइज़ हम निकाल सकते हैं तो ज़रूर निकालेंगे। ओके दोस्तों, अब इस तरह से निकाल के जिस तरह से इस वाले स्टार्टर का साइज़ हमने निकाला है तो ज़रूर आपको देने की हम कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से रनिंग के 4 सेट है अभी डाल के कंप्लीट हो चुके हैं। हर सेट के अंदर 2 तार आपको नजर आएंगे। 1-4 पिच के अंदर बाएं हाथ की तरफ है इनर तार रहेगा, और 1-6 पिच के अंदर दाएं हाथ की तरफ है आउटर तार रहेगा। इस तरह से हर सेट के अंदर 2 तार, उस हिसाब से पूरे 8 तार है। ये बाहर निकल के आ जाते हैं, बाद में इन्हें ये 1-2-3 का सीरीज़ का कनेक्शन है उसे करना पड़ता है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया फिनिशिंग है, कितना बढ़िया काइल का साइज़ है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से वाइंडिंग होकर रनिंग का सेक्शन है। ओके दोस्तों, उसके आगे इसका 1 इंच कांटेक्ट की मदद से सेपरेशन करेंगे, और उससे पहला अब काइल का साइज बताएंगे। अब छोटा काइल का तो 43 नंबर का फार्मा ही रहता है जो आपके पास अवेलेबल है। अब बड़ा फार्मा का जो साइज़ है हमने कट करके निकाला था, अब वो गोलाई के अंदर कितना रखा है तो वो आपको बताएंगे।
ओके दोस्तों, अब पहला इसका गोलाई थोड़ा आप देखें, ये 17.5 सेंटीमीटर का दोस्तों ये गोलाई के अंदर 1/6 का काइल का साइज़ है। अब स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों साइज़ हम थोड़ा और कम करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल फिट काइल डालेंगे या एक्यूरेट काइल डालेंगे। काइल के एड्ज के ऊपर बड़ा काइल रखेंगे, छोटा काइल के एड्ज के ऊपर बड़ा काइल रखेंगे। जैसा टेबल फैन 16 स्लॉट के अंदर काइल डालने का हमारा तरीका रहता है, सेम उसी तरह से काइल डालेंगे। तब जाके एक और फार्मा है दोस्तों, हमें अब कुर्बान करना पड़ता है। ओके, इसके ऊपर नया साइज़ निकालेंगे कट करके। बाद में दोस्तों ये जो नया साइज़ हम निकाले हैं तो इनके ऊपर मिक्सर के फीड करके काइल्स भी बना के देखेंगे, जैसा कि 34 mm का हो गया, 35 mm का हो गया, 36 mm का हो गया। अगर कोई मैच हो जाता है तो फिर उसके ऊपर भी अलग सा वीडियो बनाएंगे, तो कोई साइज़ वेस्ट नहीं जाता। साइज़ के ऊपर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टार्टर का काइल है ज़रूर मैच हो जाता है। अब देखो दोस्तों, इतना सा हम कट करेंगे। अब इतना सा कट करके अब स्टार्टिंग का काइल का साइज़ बनाएंगे। पहला ये एक्स्ट्रा पीस है और कट कर लेते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंदर पूरा बने रहें। ओके दोस्तों, इतना एक्स्ट्रा है, अब ये कट कर चुके हैं। ये नया साइज़ है, अब निकाल चुके हैं। इसके ऊपर आगे जैसा कि मैंने आपको बताया मिक्सर का फीड काइल का भी काइल बना के चेक करेंगे। अब इसकी जो गोलाई दे दोस्तों आप थोड़ा नोट करें, सॉरी ये इंच में है, हमें सेंटीमीटर में बताएंगे। अब इसका जो गोलाई है दोस्तों ये 16.5 सेंटीमीटर से ये थोड़ा ज़्यादा है। ओके, ये 16.5 सेंटीमीटर तो थोड़ा ज़्यादा है, 16.5 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर तक भी आप इसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग का डेटा दोस्तों ये 1/4 का 70 टर्न से, 1/6 का 145 टर्न से ये स्टार्टिंग का डेटा है। अब उस हिसाब से हम काइल बनाएंगे। अब इस वाला नया साइज़ के फार्मे के ऊपर ये बड़ा हुआ फार्मा है 1/6 काइल के लिए, और छोटा फार्मा तो हम 43 नंबर का ही रखेंगे। और स्टैंडर्ड वेयर गेज है सेम 28 का ही रहेगा हमारा। ये 72 नंबर के फार्मे से, छोटा फार्मे से हमने कट करके नया साइज़ बनाया था इस वाले स्टार्टर के लिए। 24 स्लॉट का ये जो स्टार्टर हम वाइंडिंग कर रहे हैं उस वाले के लिए अब एक्स्ट्रा फार्मा लगा दिया। फिर नट डाल के पहला फार्मे को टाइट कर देंगे। ओके दोस्तों, अब काइल स्टार्टिंग के भी बनना स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है दोस्तों, जो बातें हमें डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, तो उन बातों के बारे में अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। आपका डाउट का क्लैरिफाई देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अब 70 टर्न है, अब 1/4 में डाल चुके हैं। अब 145 टर्न से ये 1/6 में हमें डालने का है। ऊपर हाफ टर्न है, ये डाल चुके हैं 5 टर्न एक्स्ट्रा। फिर दोबारा धागे से काइल्स को हम फटाफट से बांध देंगे। अब स्टार्टिंग का भी वेल्डिंग करके आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, अब इसको भी इस तरफ बांध लेते हैं। ओके, फार्मे से काइल्स को अलग करेंगे। अब देखें दोस्तों, फार्मे से काइल को पहले अलग करेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ अलग हो जाते हैं काइल से फार्मे। ओके, ये स्टार्टिंग का सेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है दोस्तों, छोटा काइल के एड्ज के ऊपर ही। अब यहाँ पर बड़ा काइल है हमारा, ये बैठने वाला है। बाद में वाइंडिंग करेंगे तो इस वक्त आपको पता चलेगा किस तरह से स्टार्टिंग का सेट का वाइंडिंग है अब हुआ है, उसका फिनिशिंग किस तरह से आया है, उसका साइज़ किस तरह से आया है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग का एक सेट का वेट 37 ग्राम है। अब 37 × 4 है दोस्तों, मतलब 148 है ये टोटल वेट है। स्टार्टिंग के अंदर एक कापर लगने वाला है 28 से। ओके, अब क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग का वाइंडिंग करने से पहले हमें 2 काम करनी है। अब एक तो पीछे की तरफ है हम सप्रेशन करेंगे 19 कार्टन टेप की मदद से, और आगे 1 2 3 का कनेक्शन भी हमें करना पड़ता है। अब उससे आगे रनिंग का स्टार्टिंग का टोटल वेट हम नोट कर लेंगे 148 ग्राम है। ओके, 1/4 के 70 टर्न से, 1/6 के 145 टर्न से इसका डेटा है। और स्टैंडर्ड वेयर गेज है 28 नंबर की कापर है। अब पीछे की तरफ पहला हम सेपरेशन कर लेंगे 1 इंच कार्टन टेप की मदद से। तो काम दोस्तों सीखने का रहता है, बस मेंबर से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को आप फॉलो करें। और फॉलो करने का मतलब है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब जैसा ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आप वीडियो आके आराम से वॉच कर लेना। कम से कम दोस्तों एक हाफ एन आवर का ही हमारा वीडियो रहता है, आप टाइम निकालें वीडियो वॉच करें। ऐसा कोई नहीं कि रस्मी काम है तो हड़बड़ी में वीडियो मत देखें, जब आपके पास फ्री टाइम रहता है तभी आप देखें। ये इनर तार है, ये R1 का सेट है जो बाएं हाथ की तरफ है। अब यहाँ से दोस्तों
1 2 3 का कनेक्शन करेंगे। अब देखें पहला जो ये दाएं हाथ की तरफ का ये आउटर तार है 1 2 6 काइल के अंदर R1 के सेट के अंदर। अब उसको ला के दोस्तों हम R2 के अंदर ये दाएं हाथ की तरफ का ये बड़ा काइल का ये राइट साइड का तार है, आउटर तार है। अब उसके साथ जॉइंट करेंगे ये 1 2 3 के कनेक्शन के अंदर ये पहला जॉइंट रहता है। इस तरह आप चैनल को फॉलो करते रहे, हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, इतना तो हम गारंटी से आपको कहते हैं। बस आपको चैनल को फॉलो करना चाहिए। और इसके आगे दोस्तों ये R2 का ये इनर तार है ये बाएं हाथ की तरफ का। अब उसके ला के R3 में जो इनर तार है ये बाएं हाथ की तरफ का। अब इन दोनों को जॉइंट करेंगे, दो बाएं हाथ की तरफ के तार है, दो लेफ्ट साइड के तार को हमें जॉइंट करेंगे। ये 1 2 3 के कनेक्शन के अंदर ये दूसरा जॉइंट रहता है। अब यहाँ तक 2 जॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा जॉइंट है। अब R3 के सेट के अंदर जो आउटर तार है दाएं हाथ की तरफ है 1 2 6 काइल के अंदर। अब उसके ला के R4 के अंदर जो दाएं हाथ की तरफ का तार है आउटर तार है 1 2 6 काइल के अंदर, इनके साथ इसके साथ जॉइंट करने का रहता है। ये 1 2 3 के कनेक्शन के अंदर ये तीसरा जॉइंट है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये इनर तार है R4 के अंदर, ये इनर तार है R1 के अंदर। इस तरह से 2 तार ही निकल के बाहर आ जाते हैं, 2 भी बाएं हाथ की तरफ ही रहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये R1 का तार है, ये R4 का तार है। ओके दोस्तों, अब R1 ने R4 इन दोनों के बीच में जो सेट डालेगा वो S4 का सेट डालेगा और आगे से S1 का सेट को हमें डालना है। मगर यहाँ पे अलग अलग हमें काइल बनाया तो कहीं से भी आप सेट डाल सकते हैं, मगर जब कनेक्शन करेंगे तो ध्यान रखना है S1 का जो इनर रहता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। अब R4 में जो तार आता है इनर तार है वो R1 के साथ जुड़ के वो कॉमन बन जाता है, क्योंकि 3 ही तार यहाँ से हमें निकालने वाले हैं इस वाले स्टार्टर के अंदर। अब ये S1 का सेट है, इसका जो इनर है दोस्तों बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए बन जाता है। अब यहाँ पर देखें ये छोटा काइल है 1 2 4 पिच के अंदर हम डाल चुके हैं। डेटा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फार्मा का साइज है ऑलरेडी वो भी हम आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर लॉक करेंगे। अब देखें थोड़ा हमें फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि मोटा तार है 28 नंबर का, इतना आसानी के साथ लॉक भी नहीं जाता। ओके दोस्तों, अब दूसरा सेट भी हम डाल लेंगे फटाफट से। अब थोड़े थोड़े टर्न्स करके हमें डालनी है, ज़्यादा यहाँ पे हम जोर लगाने की कोशिश नहीं करनी, टेक्निक से डालना है क्योंकि मोटा तार है। इस तरह से थोड़े थोड़े टर्न्स करके इस तरह से स्लॉट के अंदर वो काइल को डालें। अब पहला एक सेट डाल के आपको बताएंगे, बाद में बाकी पूरे सेट वीडियो को पास करके डालेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन सके, क्योंकि लंबी बनाएंगे तो कोई नहीं देखता। तो 30 मिनट्स के वीडियोस भी दोस्तों लोग मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट देखते। हो सकता है हमारा काम ही आपको उन्हें सही नहीं लग रहा या उनके पास टाइम है, वो तो हमें नहीं पता। इनर का तार है ये बाएं हाथ की तरफ है, आउटर का तार है ये दाएं हाथ की तरफ हम रखा है। देखें दोस्तों काइल का साइज है और दोनों तरफ से रोटर के लिए ओपन है। अब ये मिल चुका है। अब यहाँ बड़ा काइल 1 2 6 काइल के अंदर डालेंगे पिच के अंदर। अब यहाँ पर इस वाले काइल को देखें दोस्तों ये कितना एक्यूरेट निकलता है, बिल्कुल छोटा काइल के एड्स के ऊपर है। हमें बड़ा काइल डालना है, ये काइल हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर एक्यूरेट काइल डालेंगे। रनिंग के अंदर थोड़ा फ्री साइज हमें इसलिए लिया है क्योंकि स्टार्टिंग के काइल्स भी हम 28 नंबर से ही बनाया है ताकि स्टार्टिंग के अंदर कहीं हमें दिक्कत ना हो वेल्डिंग करने के अंदर, उससे थोड़ा फ्री साइज लिया है। मगर स्टार्टिंग के अंदर तो बिल्कुल हम एक्यूरेट काइल डालेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर तो और कोई काइल्स नहीं डालते। देखो इस तरफ हमने लॉक कर दिया। अब देखें दोस्तों बिल्कुल छोटे काइल के एड्स के ऊपर, मतलब कोने के अंदर कोने में ये बड़ी काइल है। तो हिंदी दोस्तों हमारी थोड़ी कच्ची रहती है, तो असल में हिंदी हमारी लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा आप मैनेज कर ले जैसा हम बताने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे काइल का थोड़ा फिनिशिंग करेंगे इस तरह से ठोक के। देखिए छोटा काइल ढक चुकी है, छोटा काइल के ऊपर ये बड़ा काइल है ये आ चुका है। शायद आपको 2 काइल एक ही काइल जैसा नज़र आएंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से काइल को थोड़ा हिट करके उसका फिनिशिंग भी बना दिया और रोटर के लिए जगह देखें ये पीछे की तरफ से है, इतना बड़ा जगह मिल चुका है। अब आगे की तरफ भी चेक करेंगे, देखें आगे की तरफ भी देखें कितना बड़ा जगह मिल चुका है। तो काफ़ी एक्यूरेट है दोस्तों। ये छोटे काइल के ऊपर ही बड़ा काइल रखा है एड्ज के ऊपर दोनों तरफ से। इस तरह का काइल का साइज हमने बनाया है स्टार्टिंग के लिए। इतना एक्यूरेट काइल दोस्तों हमने बनाया है तभी जाके हमारा वेट है कंपनी के वेट से ये 7 ग्राम के फ़र्क से मैच हो चुका था। 7 ग्राम दोस्तों ज़्यादा वो मायने नहीं रखता दोस्तों। अब साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है। अब बैलेंस से 3 सेट है स्टार्टिंग के, अब वो भी बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 सेट बना चुके हैं। अब वीडियो को पास करेंगे,
यहाँ पे पहला स्टार्टर के अंदर काइल डाल लेंगे। अब देखें दोस्तों, ये स्टार्टर के अंदर काइल डाल चुके हैं। अब एक बार इसका फिनिशिंग तो देखें आप। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा ये वाइंडिंग है अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब काइल्स को थोड़ा नीचे की तरफ को कर देंगे, इस तरह से करके पीछे की तरफ से। अब पहला हम फटाफट से अब सिलाई कर लेते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो में आप बने रहे। अब पहला हम इस काइल का फिनिशिंग करके काइल को थोड़ा नीचे को करके इस तरह से ठोक के अब उसका पीछे की तरफ हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखें कितना प्यारा सा ये काइल से कितना बढ़िया तरीके से ये डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की तरफ भी दोबारा हम इसका थोड़ा फिनिशिंग करेंगे इस तरह से। देखें दोस्तों, रोटर के लिए दोनों तरफ से काफ़ी बढ़िया जगह है अब मिल चुका है। फिनिशिंग तो एकदम लाजवाब निकल के आ चुकी है। अब सिलाई करेंगे पीछे तरफ है। ओके दोस्तों, अब पीछे की तरफ सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे तरफ आ जाते हैं। अब ये R1 है, R4 है। अब इन दोनों के बीच का जो सेट है ये S4 का सेट है, इसको हमें नहीं छेड़नी अब। और उसके आगे का ये जो सेट है ये S1 का सेट है। इसमें जो इनर तार है ये बाएं हाथ की तरफ वाला ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का है, इसको हम साइड में रखेंगे। और उसके आगे ये दाएं हाथ की तरफ का जो आउटर तार है 126 काइल के अंदर, अब उसको ला के S2 का जो आउटर तार है 126 काइल के अंदर दाएं हाथ की तरफ है, राइट साइड की तरफ है, उसके साथ जॉइंट करेंगे। ये पहला जॉइंट रहता है 1 2 3 के कनेक्शन के अंदर, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर। अब कट कर देंगे। उसके आगे दोस्तों S2 का सेट के अंदर जो इनर तार है 1 2 4 पिच के अंदर बाएं हाथ की तरफ है, अब उसको ला के S3 के अंदर 1 2 4 पिच के अंदर दो बाएं हाथ तरफ का जो इनर तार है अब उसके साथ जोड़ेंगे। ये दूसरा जॉइंट रहता है 1 2 3 के कनेक्शन के अंदर। अब यहाँ तक हम 2 जॉइंट कर चुके हैं, एक और जॉइंट हमारा बैलेंस है। अब ये S3 का ये राइट साइड का तार है दाएं हाथ की तरफ का, इसे ला के ये R4 में ये दाएं हाथ की तरफ का तार है 1 2 6 पिच के अंदर, अब उसके साथ जॉइंट करेंगे। ये 3 जॉइंट हो चुके हैं हमारे 1 2 3 कनेक्शन के। ओके दोस्तों, अब देखें आपको एक ही जॉइंट करना पड़ता है। अब ये S4 का इनर है, ये R1 का इनर दोस्तों, ये 2 कॉमन बन जाते हैं। और S1 का इनर है स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये R4 का इनर है ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन। ओके दोस्तों, इतना ही है। अब 3 तार हमें 118 के लिए है क्योंकि 28 नंबर का मोटा तार है, तो बेहतर समझा 118 से इसका लूपिंग किया जाए। तो अब यहाँ पर स्लीव लगा लेते हैं और ऊपर की तरफ भी सिलाई करके फिर आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारी सिलाई है अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल थोड़ा इसका फिनिशिंग करेंगे, मतलब काइल्स को थोड़ा नीचे को ठोक के और रनिंग काइल्स को भी थोड़ा नीचे को ठोक के और फाइनल उसका एक फिनिशिंग कर लेते हैं ताकि वो फाइनल आउटलुक है, फाइनल फिनिशिंग है वो हमें दिखने में आ सके। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा वाइंडिंग है अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।